नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। किसान कहता है कि हमको दोगुनी नहीं करानी, लेकिन आपको करनी ही है तो मेरे पास एक सलाह है, चाहिए तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। मैं वचन देती हूं कि सारे किसान इसे मान लेंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से कानून वानून छोड़िए, जो जो कानून में लिखा है उसको ऐसे ही लागू कर दीजिए। किसान की मर्जी पर छोड़ दीजिए, जहां मर्जी वहां पर बेचे। जियो वाले जानी को भेजो, कहो कि जाओ जानी गांव से खरीद लाओ। किसान को जियो वाले जानी ज्यादा पैसे देंगे तो सारे किसान जियो वाले जानी को ही फसल बेचेंगे। मार्केट का उसूल है, जिसको फायदा मिलेगा वही अपना माल बेचेगा। खैर, अब शुरू से शुरू करते हैं और आप आखिर तक सुनिए। बहुत जमीनी बातें हैं, खरी खरी कहती हूं, जिसको बुरा लगे वो जाके अपनी भैंस चराए। यही सरकार है जिसके लिए कल तक किसान भगवान था। माने इतना तक था कि अगर हसिया को हाथ लगा देते थे तो वोट ऐसे गिरते थे जैसे थ्रेसर से भूसा, चाहे पूरी जिंदगी कुत्ता कर हिलाए हों, फसल के साथ फोटो खिंचवा कर पवित्र हो जाते थे। इस किसान को देखिए, क्या आपको लग रहा है कि इनके राज में किसानों को कभी भी कोई तकलीफ हो सकती है? इनको छोड़िए, इनको देखिए, इनको देखकर लगता है क्या? इनको भी छोड़िए, इनको देखिए, लगता है क्या? छोड़िए। किसान माताएं बहनें सड़क पर खाना बना रही हैं, सरकार वाटर कैनन चला रही है। कोई आगे ना आ जाए इसके लिए गड्ढे भरने वालों ने रोड खोद डाले हैं। किसान कहता है कि किसान कानून वापस लो, सरकार कहती है कि वो तो नहीं लेंगे, मीटिंग कर लो। एक बार मीटिंग हुई, 2 बार मीटिंग हुई, 3 बार मीटिंग हुई, 4 बार मीटिंग हुई, 5 बार मीटिंग हुई, लेकिन हल कोई नहीं निकला। किसान कहता है कि मीटिंग का क्या मतलब है, किसान कानून वापस लीजिए, बात खत्म। तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएं। तुम अगर ये सोचते हो कि हम यूपी के किसान हैं जिसको डरा ले जाओगे, या बिहार के किसान हैं जिसके पास जब खाने के पैसे खत्म हो जाएंगे तो सतुआ फाकते हुए वापस लौट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम पंजाबी हैं, आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा हमारे बच्चे फांसी पर लटके थे। हमारे सामने तो अंग्रेज नहीं टिक पाए थे और तुम तो अंबानी अडानी समर्थित हो। अब तक सरकार यह समझ रही थी कि किसान रबड़ के बबुआ हैं, इनको किसी ने भड़का दिया है। मीटिंग करके हम फुसला लेंगे, 5 स्टार में लंच कराएंगे, एसी की हवा खिलाएंगे, मान जाएंगे ससुरे। अरे लोग तो हमारे साथ बैठने को सौभाग्य समझते हैं। किसान हमारे नाम का नारा लगाते हुए विज्ञान भवन से वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार जी के साथ मीटिंग हो रही थी। सरकार जी ने कहा कि बहुत बात हो गई, अब लंच की बारी है, इट्स लंच टाइम। सरकार जी ने सोचा था कि गोदी मीडिया की तरह किसान लार टपकाते हुए बोटी नोचेगा या फिर उनकी कढ़ाई पनीर में मुंह मारेगा, लेकिन किसान बाबा ने खोली अपनी पोटली और निकाली उसमें से रोटी और वही जमीन पर बैठकर खाने लगे। इस तस्वीर ने सरकार को भीतर से हिला दिया और बता दिया कि ये गोदी मीडिया नहीं है, किसान है किसान। इसके रोम रोम में आत्मसम्मान है, ये बोना भी जानता है और काटना भी। किसान ने सीधा संदेश दिया है कि ज्यादा खिटपिट हमको नहीं करनी, सीधी साफ बात बताओ, किसान कानून वापस लोगे या नहीं, यस और नो। सरकार जी ने कहा कि हम अपने आकाओं से पूछ कर बताएंगे, अगली मीटिंग में बता पाएंगे कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अंगद तो है नहीं कि अपने मन से ऐलान कर दें कि अगर मेरा पैर किसी ने हिला दिया तो गुजराती राम कानून हटा देंगे। कानून लगाए वही हैं तो हटाएंगे भी वही, प्रोसेस जरा लंबा है। जियो वाले चाचा से बात होगी शायद, जियो वाले चाचा देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और उनकी बिजनेस बुक किसान कानून वापस लेने से कितना नफा नुकसान दिखाती है, उसके बाद किसान कानून पर कोई फैसला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।